कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। 30 अक्टूबर 2023 से हर प्रकार का कष्ट झेल रहे, हर प्रकार की परेशानी झेल रहे, चाहे आर्थिक हो, शारीरिक हो, चाहे मानसिक कष्ट हो। मतलब ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो मीन राशि के हमारे प्यारे प्यारे जातक हैं उन्होंने अक्टूबर 2023 के बाद से लेकर अब वर्तमान समय 2025 तक ना देख लिया हो। लेकिन अब जो ये 18 महीने की राहु के कारण जो आपने लड़ाई लड़ी है, इतनी यातना सही है। ये जो युद्ध, एक प्रकार का युद्ध ही कहेंगे इसको, इसमें अब आपकी विजय होने वाली है। क्योंकि 18 मई 2025 में राहु बाबा जो हैं वह मीन राशि को छोड़ देंगे और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि कहने को तो यह चर्चा चल रही है कि शनि बाबा के आने से बहुत सारे कष्ट बढ़ने वाले हैं, लेकिन कष्टों को अगर मूल रूप से समझा जाएगा तो शनि बाबा की प्रकृति कष्ट देने वाली नहीं है। अगर कर्मों के फल को सीधे तरीके से कोई ग्रह आपको दे सकता है तो वह शनि ही है। राहु की प्रकृति जो है वह टेढ़ी, भ्रम की स्थिति बनानी और हर प्रकार से जो है व्यक्ति को मानसिक रूप से तोड़ना। अब ये जो 18 महीनों में जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में आपका लॉस हुआ है मीन राशि के जातकों का, उस क्षेत्र में रिकवरी भी होगी। साथ ही साथ जो अब आने वाले 18 महीने हैं उसमें बहुत सारे क्षेत्रों में राहु लाभ भी देंगे। अब पहले यह समझना है कि ऐसा राहु क्यों करेंगे। जब राहु की प्रकृति ऐसी ही है परेशान करने वाली, फिर किस बेस पे रिकवरी देंगे। क्या मीन राशि काफ़ी ख़राब है या कुंभ राशि बहुत ज़्यादा सुदृढ़ बनी रहती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनी रहती है, जो जाके ये बड़े बेनिफिट्स हमारे को देंगे। पहले एक बार हम गोचर समझ लेते हैं, फिर इसका कारण समझेंगे कि हमारे को यातना क्यों मिली, जिससे भविष्य में इसके प्रति हम सतर्क बने रहें। साथ में छोटा सा उपाय भी मैं आपकी सेवा में प्रार्थना करूंगा। देखिए, 30 अक्टूबर 2023 दिन था सोमवार, दोपहर 1:33 से ये मीन राशि में प्रवेश कर गए थे। अब राहु का जो ये राशि परिवर्तन है यह है 18 मई 2025 दिन रविवार शाम 4:30 बजे से 5 दिसंबर 2026 शनिवार का दिन होगा शाम 7:28 तक। कुंभ राशि के ऊपर लगभग 566 दिनों तक गोचर जो है ये इनका प्रभावी रहेगा। अब समझिए कि पिछले 18 महीने में हमारे कष्ट क्यों मिला, किस बेस पे अब रिकवरी के लिए मैं प्रार्थना कह रहा हूँ और ये किस लिए कह रहा हूँ, ये क्या मेरा आधार है कि आने वाले 18 महीनों में राहु लाभ देंगे। राहु एक ऐसा ग्रह है, अगर उसके ऊपर से प्रेशर हटा दिया जाए तो वह उल्टा ही करेगा। किसी भी प्रकार से वो पॉजिटिव चल ही नहीं सकता। ये उसकी मूल प्रकृति है। बहुत तेज़ी से कामों को लेके आता है, भ्रम की स्थिति पैदा करता है और भ्रम में आने के कारण काम हमारे सारे बिगड़ जाते हैं। राहु के कारण मानसिक रूप से तो परेशान रहता ही है जातक मीन राशि का। राहु को ना बहुत अच्छे से पता था कि मीन राशि में मैं पहुंच गया हूं अक्टूबर 2023 में 30 तारीख को। तो यहाँ के जो स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, यह हैं वृषभ राशि में पहुंचने वाले हैं अब। और वृषभ राशि में पहुंचकर बृहस्पति, क्योंकि दोनों गुरु ग्रह हैं और उनकी ऊर्जा आपस में टकराती है, तो थोड़ा सा असहज बने रहेंगे जब तक ये वृषभ राशि में रहेंगे। तो इनका ध्यान सारा का सारा वहीं हो जाएगा जहाँ ये बैठे हुए, यानी कि वृषभ राशि में। तो पीछे से जो इनका घर है यानी मीन राशि, वहाँ तो मेरी सत्ता होगी। अब मैं जो हूँ मालिक हूँ और मैं जैसे चाहे उसको कंट्रोल करूँगा। अब होगा क्या, अब 29 मार्च 2025 में शनि बाबा पहुँच गए मीन राशि पर। अब शनि और मीन राशि का जो हमारा अनुभव है वह है कि शनि बाबा पुरानी जो फाइलें हैं उसको निकालते हैं और उसके हिसाब से कर्मों का फल देते हैं, ग्रहों की भी। यानी कि आने वाले जो 2.5 वर्ष हैं जब तक यहाँ बैठे रहेंगे और उसमें जो 18 महीने का राहु का जो कार्यकाल है उसमें राहु के ऊपर प्रेशर बना रहेगा। साथ ही साथ जो वृषभ राशि है इसको बृहस्पति देव छोड़ देंगे, तो गुरु भी दबाव डालेंगे कि तुमने मेरे पीछे से क्या सिस्टम जो है ख़राब कर दिया सारा। और शनि भी उन पुरानी फाइलों को निकालेंगे जहाँ पर बहुत हद तक आपकी रिकवरी होगी। उसके पश्चात
मीन राशि में शनिदेव के बने रहने से बहुत सारे क्षेत्रों में राहुदेव केवल और केवल मीन राशि के जातकों को लाभ ही लाभ पहुंचाएंगे। अब जहां पर आपको ये रेड साइन दिख रहा है तो यह वो क्षेत्र हैं जहां पर हमारे को नुकसान पहुंचाया था। कैसे पहुंचाया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में हमारी रिकवरी भी होने वाली है। उसके साथ साथ जहाँ टिक का साइन लगा हुआ है, ग्रीन जो डॉट है जहाँ पर, यह वो क्षेत्र हैं जहाँ पर शनि और गुरु बृहस्पति के दबाव के कारण, समझ जाइएगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राहु की प्रकृति बदल गई है, अब प्रेशर आ गया है। इस प्रेशर में रहते रहते जहाँ पर ग्रीन ग्रीन साइन है वह जो क्षेत्र है वहाँ पर हमारे को लाभ देंगे। लाभ होना हमारा अटल है, रिकवरी होनी हमारी अटल है। सबसे पहले समझिए, राहु ने जब अक्टूबर 2023 में आया तो हमारे को कहाँ पर तोड़ना इसने शुरू करा। हमारे को इसने सबसे पहले मानसिक रूप से हमारी शारीरिक सेहत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर तोड़ना शुरू करा। छुटपुट बीमारियां हमारे को लगानी शुरू कर दी, जिसके कारण धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन गई कि हमारे को एक भ्रम जाल हो गया, या ऐसी स्थिति भी होगी कि किसी ने हमारे पर उल्टी सीधी तंत्र क्रिया करवा रखी है, मैली तंत्र विद्या को हमारे पर प्रयोग करा है। ऐसे सोचने पे जातक विवश हो गया कि हर कोई जो है मेरा शत्रु बन के बैठा हुआ, यह है राहु का माया जाल। अब उसका असर इतना हमारे चेहरे पे दिखने लग गया कि लोगों ने हमारे को टोकना शुरू कर दिया कि आप अपनी आयु से बहुत बड़े दिखने लग गए हो, 10 से 12 साल 15 साल तक आप बड़े दिख रहे हो, क्या ऐसी बात हो गई है? सब घर में ठीक तो है, स्वास्थ्य ठीक है, परिवार ठीक है, कि आपको अंदर से कोई चिंता खाई जा रही है। अब चिंतकों को बेस है नहीं, क्योंकि भ्रम की स्थिति बनी हुई है ना, डाउटफुल जो है सारे दिन निकल रहे हैं, तो वह असर हमारे चेहरे पे दिखने लग गया। अब उसकी रिकवरी होगी। दूसरा, इसने हमारी संतान पक्ष को पकड़ा। हमारे जो भी कार्य जिनके लिए हमने बड़ी आशा लगा रखी थी पिछले कुछ वर्षों से, अक्टूबर 2023 से इसने पूरे 18 महीने तक उन क्षेत्रों पे पानी फेरना शुरू कर दिया। अगर उन क्षेत्रों में हमने कैसे भी करके उपायों के माध्यम से या ईश्वरी कृपा से कैसे भी करके अपनी गाड़ी चलाई, तो इसने हमारे संतान पक्ष को पकड़ लिया कि संतान दुखी रहेगी तो अभिभावक दुखी रहेंगे, तो उसके जीवन में, संतान पक्ष के जीवन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी। अब वहाँ पर भी रिकवरी होगी। पति पत्नी का जो रिश्ता है इसने जी का जंजाल बनाकर रख दिया कि जातक को ये समझ में आने लग गया कि जितना क्षेत्र में मैं बाहर की तरफ रहूँगा उतना अच्छा रहूँगा, घर जाके तो मेरी मानसिक स्थिति जो है बिगड़नी तय है, अटल है। साथ ही साथ इसने क्या करा, जो जहाँ पर हमारे विश्वासप्रद मित्र मंडली जो है, जहाँ पर हमारे पैसे का लेन देन चलता रहता है, अचानक उनकी प्रकृति ऐसे बदल गई कि हमारा ही पैसा दबाकर वो बैठ गए। सब लोगों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। यह है राहु। तो इन क्षेत्रों में भी आपकी रिकवरी होगी, और जहाँ जहाँ आपका पैसा रुका हुआ है उस क्षेत्र में रिकवरी होगी, जैसे ही शनि बाबा इनको रिकवरी वाले पैनल पे डाल देंगे। और ये ध्यान रखिएगा, जो रिकवरी होनी है वो अगस्त सितंबर तक जाके हो पाएगी। मैं बहुत साफ साफ क्लियर समझाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मीन राशि के जातकों का अक्टूबर 2023 से अगर आप पीछे जाओगे तो देखोगे कि सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन संघर्ष इतना ज़्यादा है कि भाग्य ने तो हमारे से मुख मोड़ लिया है, एक तरफ होके पीठ करके हमारी तरफ बैठ गए। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि भाग्य से आने वाली पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव ऊर्जा को, क्योंकि वहाँ से तो मदद आ जाएगी, उसको पूरी तरीके से ब्लॉक करके राहुदेव ने रखा हुआ था। साथ ही साथ कुछ ना कुछ ऐसी चिंता छुटपुट लगी ही रहती है, जिससे कहा जा सकता है कि रात्रि का जो काल है उसमें हमारे को अपने जब शयन कक्ष में जाते हैं तुरंत जो है चिंताएं वहाँ घेर लेती हैं, यानी रात्रि को चैन की नींद हम ले ही नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारी प्रथम संतान है, यह हमारी जिन जातकों की अकेली संतान है, उसके जीवन में इतनी उथल पुथल मची हुई है कि हमारा बच्चा इतनी हमारे घर से दूर बैठा हुआ है, घर परिवार से दूर है, बहुत मेहनत कर रहा है, फिर भी इतनी एलिजिबिलिटी के बावजूद भी उसके जीवन में सक्सेस जो है वो नहीं चढ़ पा रही है। उसके कारण जो है हम इतनी दूर पे बैठे बैठे उसके दुख से दुखी हो रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि सारे प्राण तो संतान में ही अटके में। तो ये जो क्षेत्र हैं इसमें राहु ने इस प्रकार से भ्रम की स्थिति के आधार पर मीन राशि के जातकों को तोड़ा। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, शनि के प्रति बिल्कुल भी भ्रम मत बना के रखिएगा कि शनि आने से अब सारी चीज़ चौपट हो जाएगी। यह स्थिति कि राहु सर पे बैठे हुए थे, चलो राहु हटे और अब शनि आके बैठ गए। शनि और राहु की प्रकृति में बहुत ज़्यादा अंतर है, समझ जाइएगा। अब शनि जो है हर प्रकार की न्याय प्रणाली से आपको आशीर्वाद देंगे।
अब राहु किन क्षेत्रों में आपको आशीर्वाद देंगे? सबसे पहले तो जो लोगों ने टोकना शुरू कर दिया था ना कि ऐसी क्या बात हो गई है, आपके चेहरे से यह पता लगता है कि कोई बहुत बड़ी चिंता आपके साथ चलती आ रही है। देखिए आप अपनी आयु से कितने बड़े दिखने लग गए हो, तो वह धीरे धीरे सुधार आएगा। आपका जो मुखमंडल है जैसे पहला तेजोमयी बना रहता था, मन में मुस्कुराहट रहती थी, वह दोबारा उभरने लग जाएगी और लोग साक्षी रहेंगे इस चीज़ के कि लगता है अब सब चीज़ें ठीक हो रही हैं। क्योंकि वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हम किसको बताएं तो बताएं भी क्या। उसके पश्चात जो घर में कलेश का माहौल जो बना हुआ था, या कोई ऐसी चीज़ की जिसमें कि मीन राशि का जातक कह रहा था कि हमने बहुत सारा पैसा जोड़कर बहुत लंबे समय तक मेहनत करते हुए एक जगह एक ज़मीन का टुकड़ा लिया था और उस पर भी किसी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई हो गई और वह भी गड्ढे में चला गया। अब हम इधर से उधर जो है कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, वकीलों से संपर्क कर रहे हैं और बिल्कुल परेशान बने हुए हैं, तो वहाँ पर न्याय मिलेगा। और मीन राशि के जातकों को जो अपनी छत का जो सुख नहीं बना हुआ था, वह आने वाले 18 महीनों में शनि और गुरु के प्रेशर के कारण राहु बाबा देंगे और अचानक देंगे, जिससे जो आपका कर्म क्षेत्र है वह भी भर भर के उभर कर सामने आएगा। यानी जो है काम धंधों में बरकत देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ ये आने वाले जो 18 महीने हैं, क्योंकि जब जातक इतना दुखी होता है ना, तो इस बात को समझ लीजिए कहीं ना कहीं से उसको पैसा ना चाहते हुए भी उठाना पड़ता है, तो कर्जा हो जाता है। और हर प्रकार के भाग्य को जब ये ब्लॉक करके बैठे हुए थे तो कोई भी साधन नहीं आ पाता है। तो अब उसमें इनकम में भी बढ़ोतरी होगी, जो आपके परिवार के खर्चे वह भी सही ढंग से चलेंगे। साथ ही साथ इतना धन आएगा कि भविष्य निधि भी आप जोड़ पाओगे, अपने बैंक बैलेंस को भी बढ़ा पाओगे और जिनकी देनदारी बनी हुई है, जिनका पैसा देना है वो दे पाओगे। इन आने वाले 18 महीनों में पूर्णतः कर्ज से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही साथ इस प्रकार की बहुत सारी बीमारियां भी मीन राशि के जातकों को घेर लिया था और उसमें भी बहुत बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। खासतौर से जो तलवों वाली जो समस्या है, पैरों वाली समस्या है, और उधर जो है वो बिल्कुल ठीक ही नहीं होके देता है, समझ में ही नहीं आ रहा है। हर प्रकार की ऋतु के ध्यान को रखते हुए हम जो है उचित जो है अपना खान पान बना के रखते हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस वजह से हमारे को ये बीमारियों ने घेर रखा है। तो ये भ्रम की स्थिति है, ऐसी स्थिति जो है शरीर में दिखाई जा रही है, जिससे दवाई खा खा के जो है व्यक्ति जो है जातक जो अपना शरीर खराब करे जा रहा है। तो उन सब क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। और जहाँ पर भी जिस भी व्यक्ति ने आपका पैसा मारा हुआ है, मतलब विश्वासघात करा हुआ है, चाहे वो किसी कंपनी में अटका हुआ हो या किसी प्रकार की आपकी कोई चीज़ है जो आपसे दूर हो गई है, वह आएगी, आपके पास चल के आएगी। और सबसे बड़ा लाभ जो आपको मिलने वाला है मीन राशि के जातकों को, अब आने वाले 18 महीनों में शनि और गुरु के आशीर्वाद से राहु बाबा विवश हो जाएंगे। ऐसी स्थिति को आप तक लाने में, जिसमें कहा जा सकता है कि हाँ अब मेरे अच्छे दिन जो है उनकी शुरुआत हो गई है, क्योंकि ये लड़ाई मैंने जीत ली है। 18 महीने का मेरा युद्ध चला, इसमें मेरी विजय हुई है। अब मैं रात्रि को चैन की मीठी नींद ले सकता हूँ। अब मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है उपाय के लिए, और एक छोटी सी बात उसको स्वीकार करिएगा। कोई भी कैसा भी काल होता है ना, दुख वाला, दुख तो आता ही है, बड़ा स्वाभाविक है, महसूस होता है, लेकिन वह काल कुछ ना कुछ हमारे को सिखा के जाता है। तो उस काल में आपने 18 महीनों में जो कुछ सीखा है उससे बिल्कुल भी नफरत मत करिएगा, घृणा का भाव मत लेके आइएगा, बल्कि उसको एज ए अनुभव के तौर पर अपने पास संजो के रखिएगा और अपने छोटों का मार्गदर्शन करिएगा कि देखिए जब हमारे साथ स्थिति अगर ऐसी आती है तो हमारे को कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। अगर कड़े निर्णय नहीं लेंगे तो हमारे को दुख अधिक भोगना पड़ेगा। ये जो जीवन दर्शन है ना, उनको ज़रूर सिखाइएगा। साथ ही साथ जो हमारे समाज में हमारे भाई हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनके प्रति किसी भी प्रकार का आदर सम्मान वाला जो भाव है वो हमेशा हमने बना के रखना है। उनको हमेशा जो है खान पान का उनका ध्यान रखना है, यानी अपने सामर्थ्य अनुसार जो उनकी खान पान की सेवा हो सकती है, नहीं तो केवल जो है प्रणाम इत्यादि से सम्मान के भाव उनके प्रति बना के रखना है। तो राहु आपके ठीक रहते हैं। और राहु को बहुत अधिक प्रसन्न करके रखना है कि जो 18 महीने बड़े मौज में जाएं मीन राशि के जातकों के। तो देखिए राहु ना जिसको बहुत अधिक पीड़ा देता है उसको बिल्कुल जो है दिमाग ख़राब कर देता है, उसका बुद्धि बिल्कुल हटा देता है। आपने स्टेशन पे, बस स्टैंड पे देखे होंगे ऐसे लोग, कपड़े फटे हुए हैं, कई दिन से नहाए नहीं हैं, पागल बोलते हैं लोग उनको कि मंदबुद्धि है, गाली देने लग जाते हैं, पैरों में चप्पलें नहीं हैं। तो ऐसे जातकों के प्रति अगर थोड़ा सा प्रेम वाला भाव रखोगे और उनको कुछ खिला पिला दोगे और अपने मन में भावना रखोगे, देखो कभी ये भी किसी जन्म में सेठ रहा होगा
और कर्मों की कैसी माया है, देखो अब ये कर्म भुगत रहा है। और हमारे को तो सबकी सेवा का भाव रहना चाहिए हमारे हृदय में, जिससे पुण्य अर्जित हो, एक आपसी समन्वय, आपसी एकता स्थापित हो। तो कुछ ना कुछ अन्न सेवा अगर आप करते रहते हो तो इससे ना राहु का हृदय जीत लेते हो आप। जो भी पीड़ित वर्ग है उसकी सेवा करने वाले को राहु राजा बनाता ही बनाता है, यह हमारा अनुभव है। तो सबसे पहले ना हमारे को अपनी जो भावना है ना उसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। तो आने वाले 18 महीने हैं, इसमें एक प्रकार के ब्याज पे एक एक्स्ट्रा ब्याज नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट आप कमा लोगे। तो राहु आपको इतने सारे बेनिफिट अब देगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा। जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं